यहाँ पर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। उधर जब हमने पहले रिकॉर्डिंग करी थी वहाँ पर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा थी। तो हम यही जानने की कोशिश करते हैं, जो मौलाना कलीम साहब को गिरफ्तार किया गया है, क्या उन्होंने ज़बरदस्ती जो धर्मांतरण कराया है लोगों का, ये इल्ज़ाम है उन पर, क्या इन लोगों से भी उन्होंने बोला है कि आप इस धर्म में आ जाओ, या इनको कुछ लालच दिया गया है? तो इन लोगों से जो खड़े हुए हैं इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू है जी। पप्पू जी। हाँ जी। क्या करते हो आप? सफाई करते हैं। सफाई करते हैं। आपको पता ही होगा मौलाना कलीम साहब जो आपके गांव में हैं। कहीं पूछे यहाँ कोई उनकी जैसी बुराई नहीं है किसी बात की भी, किसी बात बहुत की भी। गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हाँ, कोई भी उनकी कोई जैसी भी हाँसी वो नहीं है, जैसी भी बिल्कुल एकदम सही है। हमारे गांव में भी बच्चा क्या होगा इस बात को। जबरदस्ती उन पर आरोप है कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं लोगों का। जैसे आप पड़ोस में रहते हो, क्या ऐसा कुछ प्रस्ताव आपके पास आया? नहीं जी, हमारे गांव में तो किसी को नहीं, आज तक बेचारों को किसी को भी नहीं करा उन्होंने। क्या ऐसा है? नहीं जी, आपसे कभी कहा है कि आप इस्लाम धर्म में आ जाओ? कभी नहीं कहा। आपको कुछ लालच दिया गया है? नहीं जी, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? ब्रह्मपाल। डरे हुए तो नहीं हो आप? नहीं, किससे डरेंगे हम किससे डरे? कभी 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 ऐसा हो आपको जो है डराया हुआ हो कि नहीं? यहाँ हिंदू मुसलमानों में यहाँ किसी का कोई किसी को आपस में डर नहीं, सब प्यार मोहब्बत है जी यहाँ तो ये अभी जो खड़े हुए हैं, तो ये दलित बस्ती है, दलित लोग ज्यादा है यहाँ पर। और भी लोग हैं उधर खड़े हुए हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की यही कोशिश कर रहे हैं हम कि क्या जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहे हैं नहीं। क्योंकि संविधान इस बात की इजाजत देता है कि हिंदू अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, संविधान ने इजाजत दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसने सभी को इजाजत दी है, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। हिंदू अपने धर्म का, बौद्ध अपने धर्म का, मुसलमान अपने धर्म का। लेकिन यहाँ पर अगर कोई जबरदस्ती करता है तो ये कानूनन अपराध है। हम यही जानने की गांव में कोशिश कर रहे हैं, क्या किसी को जबरदस्ती बोला गया है कि आप अपने धर्म को परिवर्तित कर लें? तो कुछ लोग वहां पर भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो ये पूरी की पूरी आप देखेंगे, मैं चाहूंगा एक बार दिखाएं। ये दलित बस्ती है, ज्यादातर यहाँ पर लोग दलित रहते हैं और यही हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कभी ऐसा माहौल बना है कि कोई जबरदस्ती इनसे कहा गया हो कि आप अपने धर्म को परिवर्तित कर लें। क्या नाम है आपका? जी, मिथुन सिंह। मिथुन नाम है? हाँ जी, हाँ जी। एक मिथुन चक्रवर्ती भी है? हाँ होंगे, है बिल्कुल है। जानते हो नहीं? हाँ जी, हाँ जी, जानते। अपने टाइम में बड़े शानदार एक्टर हुए हैं, फिल्में तो देखी होगी। हाँ जी, बहुत देखी है। आपको पता है कि आपके गांव के मौलाना कलीम साहब को गिरफ्तार किया हुआ है? जी हाँ, पता लगा, खबर इस चीज़ की। उनको सही मानते हो या गलत मानते हो? अभी तक गांव में कोई ऐसा मसला दया नहीं, हमारे लिए तो सही है। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों से बोला गया हो कि आप अपने धर्म को परिवर्तित करके मुसलमान बन जाएं? कभी नहीं हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है पूरे गांव के अंदर। किसी को कुछ नहीं कहा आज तक, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने आज तक भी। पूरे गांव का रिकॉर्ड है, पूरे गांव में कहीं भी घूम लो आप, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसीलिए घूम रहे हैं इस गांव में कि अगर जबरदस्ती वाला धर्मांतरण हो, जो कि उन पर इल्जाम लगा हुआ है कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में किसी ना किसी को बहला के, फुसला के, लालच दे के कि भाई तुम्हें हम इतना पैसा दे देंगे, आप इस धर्म में आ जाओ, या तुम्हें ये कारोबार। पूरा गांव है, इसके अंदर कोई भी ऐसा कुछ नहीं बताने का। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम नत्थन सिंह है जी। आपके गांव के मौलाना कलीम साहब को अरेस्ट किया गया है और उन पर गंभीर आरोप है कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं। देखो जी, हमारी बात ऐसी है, थोड़ा सा आगे आ जाओ। हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं और उनके धोरे कम से भी कम हम मुद्दत हो गई। थोड़ा सा और करते अच्छा, उनके धोरे उठ बैठ भी बढ़िया है। आज तक हमारे यहाँ किसी को उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मोमडन बन जाओ। हम तो, हमारा तो बचपन ही वहीं रहा है। आज तक किसी को गाँव में उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अपना जो धर्म बदल लो। हमारे गाँव के अंदर जी किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बड़े प्यारे आदमी थे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को सताना नहीं, किसी की राजनीति से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई वो नहीं है। गांव में समझाने की बात रखे थे वही, वैसे उनकी यहाँ से कोई वो नहीं है।
आप किसी से भी उनकी तरफ से कहना है कि जो भी धर्मांतरण हुए हैं तो वो अपनी मर्जी से है, जिसकी संविधान इजाजत देता है। बिल्कुल। मैं अगर किसी धर्म में जाना चाह रहा अगर मेरा हूँ मन तो मैं करा जा तो सकता बनूंगा। हूँ। कोई बौद्ध का हिंदू में आना चाह रहा है वो बन सकता है, बिल्कुल। कोई मुस्लिम हिंदू बनना चाह रहा है वो बन सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं हो सकती। कुछ नहीं है यहाँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, उनकी मर्जी है वो तो। कोई मतलब नहीं है उनका यहाँ किसी से। बड़े प्यार से रहना, बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं उनकी तरफ से यहाँ से पूरे गांव में हमारे ये बहुत अच्छे आदमी, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी की शादी भी यहाँ ब्याह शादी हुई, गरीब आदमी, उन्होंने भी उनकी मदद करी। यहाँ तक गरीब आदमी अगर है, उसकी लड़की की या लड़के की शादी हो रही है, हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो वे मदद कर देते। कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है। कोई यहाँ मतभाव नहीं है, भाईचारा बिल्कुल। एक जगह खाना, एक जगह उठना बैठना हमारा है उन सबसे। नहीं, उनके मन में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर किसी हिंदू को परेशानी होती है तो तब भी वो मदद करने के लिए आते हैं। हाँ जी, उनकी कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वे तो इतने प्यार मोहब्बत के हैं। अगर हम वहाँ भी गए ना, बिना चाय को बिना उठे भाईजान सलावा कभी नहीं बोले। बड़े तहजीब से बात करने वाले आदमी है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल सच्चे आदमी वे। तो ये ग्राउंड की रियलिटी है। ये उनके पड़ोसी हैं और ये कहते हैं कि उनके यहाँ पर अगर जाते भी हैं ये, तो वो कभी चाय पानी से नहीं चूकते। कभी कोई प्रस्ताव इनके सामने नहीं रखा कि आप अपना धर्म बदल कर, जितने भी लोग मौजूद हैं सबसे हम पूछ रहे हैं लगातार कि अपना धर्म बदल कर आप हमारे धर्म में आ जाओ, या जो इल्ज़ाम उन पे लगा रहे हैं, गोदी मीडिया जो इल्ज़ाम लगा रही है कि आपको बहला के फुसला के या आपको एक मोटा अमाउंट दे के, लालच दे के धर्मांतरण कराने वाली जो बात है, वो अभी तक हमें यहाँ इस गाँव के अंदर, जो हम दूसरी साइड आए हैं, वहाँ कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। और भी आगे लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लोगों की राय है, क्या लोगों का नजरिया है मौलाना कलीम साहब को लेकर। क्या नाम है अंकल आपका? सिंगारचंद जी, सिंगारचंद। सिंगारचंद। हाँ यहाँ उसका क्या करते हो आप? हम तो खेती करें। खेती करते हो। हाँ गांव में आपको पता ही होगा मौलाना कलीम साहब को गिरफ्तार किया गया, आपके गांव के ही हैं वो। नहीं वो तो बात ठीक है, पर यहाँ उसका कोई रोल नहीं। कोई रोल नहीं किसी। सही है या गलत है वो? है सही थे, सही मानते हो आप? सही मानने हम तो। आरोप है उन पर कि वो जबरदस्ती हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाते हैं। यहाँ नहीं बना, किसी पे ना जबरदस्ती हुई ना कि कुछ। आप कभी मिले हो उनसे? हमारे साथ तो पढ़ाओ। हाँ हमारे साथ तो पढ़ाओ। तो ये इनके साथ मौलाना कलीम साहब पढ़े हुए हैं, तो एक तरह से आप दोस्त हुए उनके। और दोस्त क्या, गांव बस्ती में तो हो गई है, कोई नहीं थोड़ा के जब है तो यार याना तो हो ही जाता है जब नहीं, साथ कोई में यार पढ़ते हैं। नहीं शुरू में बता रहे हो ऐसा। आप डरो मत। नहीं डरने क्या बात है इसमें। कभी कभी मन में ऐसा आ जाता है कि भाई कभी मैं उनका दोस्त बता दूं और मुझे जो है ना कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। ना हिंदू का और उसका क्या मेल, वो तो बात मिल गया, बातचीत हो गया, नहीं कुछ भी नहीं, मेल माल क्या है उनका, ठीक है। तो कभी ऐसा प्रेशर डाला गया है कभी? नहीं यहाँ कोई नहीं डाल लगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव तेजान है। मैं आपके एक सवाल पे जो है आपसे ही सवाल करता हूँ। जब वो आपका आरोप ये है कि प्रशासन के लोग और हमारा आरोप नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, आपका आरोप यह है कि शासन और प्रशासन का आरोप यह है कि सरकार का, कि वो हिंदू जो है आपका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। 5 लाख लोगों को निकल के आई रिपोर्ट, 5 लाख सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन 5 लाख लोगों में से कम कुछ लोगों की तो FIR लॉन्च होगी कहीं पे भी, चाहे वो किसी भी स्टेट हो पूरे भारत के अंदर। तो सरकार का जो है ये जुमावड़ा है ना, ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनको धीरे धीरे टारगेट, वो 14 तारीख को मौलाना कलीम साहब जो मिलते हैं, मोहन भागवत जी, और अपने आप को बताते हैं मैं संघी हूँ, और वो कट्टर एक हिंदूवादी भी सोच रखते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है, कहीं ना कहीं तो हाल ही में चुनाव है 2022 में, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है चुनाव की आकर्षित किया जा रहा है। हिंदू जो मुस्लिम का जो मुद्दा है उसको हिंदुओं को जो है और मुस्लिमों को बांट दिया जा रहा है, उनको भड़काने की पूरी साजिश है। लेकिन लोग इतने एक्टिव हो गए जो सोशल वर्कर हैं, और आज भी वही आज का जो यूथ है वो बेरोजगार से भटक रहा है। तो ये सरकार तो मुद्दों की बात कर नहीं रही है। तो ये हमें हिंदूवादी और जो इनकी मानसिकता है, जैसे कि आपको पता है कि संघ जो है RSS एक बड़े पैमाने पे यहाँ एक संगठन है। तो मेरा मानना ऐसा कि जो RSS के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनका जो है षड्यंत्र, क्योंकि मोहन भागवत से वो एक मैंने पोस्ट देखी थी उनकी, मौलाना कलीम साहब के साथ में इनकी एक पोस्ट है, तो उसमें जो है RSS के जो जिन्हें मोहन भागवत के नाम से जाना जाता है पूरे भारत के अंदर, तो वो हाथ जोड़ के खड़े हैं। जब वो हिंदूवादी सोच रखते हैं तो उनके साथ में, जब वो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है तो उनके साथ में हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं? तो कहीं ना कहीं तो कुछ है।
जो कि सामने भी नहीं आ पा रहा। लेकिन हम तो ये चाहते हैं भाई निष्पक्ष जो जांच हो, जो दोषी है उसको जेल भेज दे, हम तो ये कह रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो बहुत बढ़िया आदमी हैं और उनका गांव में भी एक स्टैंड है और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन आज तक मेरी भी 28 साल की एज हो चुकी है, लेकिन आज तक मैंने कोई उन पर आरोप लगता नहीं देखे। वो बहुत बढ़िया एजुकेशन के, वो शिक्षा के भाई मदरसे चला रहे हैं, वो शिक्षा को एक बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम कैसे कह देंगे आतंकवादी हैं, देशद्रोह उनको बरकरार पूरा देश बोल रहा है, बताओ। तो ये आपको पता भी, एक साइन बाग में भी आंदोलन चल रहा था एनआरसी और सीए को लेके। आपका पहला सवाल जो मुझे समझ में आया है, आप ये कहना चाह रहे हो कि जब इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने धर्मांतरण कराया है तो कोई आदमी तो एफआईआर करे कि मुझे जबरदस्ती कराया है। पहला सवाल ये है ना आपका। तो ये जेन्युइनली हमने और लोगों से बात करी, वो उनका भी यही सवाल है कि आप लोग उन्हें तो तलाश करें जो धर्मांतरण होके जो हिंदू थे या बौद्ध थे वो मुसलमान बन गए, और वो ये कहे कि मुझे जबरदस्ती इन्होंने मुसलमान बनाया है, चाहे वो हिंदू हो पहले या बौद्ध हो या सिख हो। तो ये कहना चाह रहे हो ना? तो ये बिल्कुल ये जांच का विषय है कि सबसे पहले आप उन लोगों को सामने लेकर आए जो ये बताएं कि हमें जबरदस्ती, हम पहले हिंदू थे और हमें जबरदस्ती इन्होंने मुसलमान बना दिया। जबकि जो लोग सामने आ रहे हैं, जिनसे बातें हो रही हैं, वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहे हैं और इसकी संविधान इजाजत देता है। ये संविधान का आर्टिकल का जो हमें राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट देता है। अगर हम किसी को जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो वो गलत है, संविधान के भी वो एक हत्या है। और मैं तो कहना चाहूँगा, एक आरोप और लगता है मौलाना साहब के वो 57 करोड़ का जो है फंडिंग होती है ना। ये मैं कह रहा हूँ कि फंडिंग होती है, लेकिन कोई उसका प्रूफ तो होगा भाई। स्टेटमेंट निकलवा के दे दो, आप जनता को तो संतुष्ट कर लो ना पहले। आप इतना बड़ा इशू कर रहे हो इस बात को लेके, है ना। देश के अंदर क्या करना चाहते हो यार। हम तो अब मौलाना साहब तो करते हैं भाईचारे, संता समानता और भाईचारे की बात करते हैं वो, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि मैं भी उनके गांव से आता हूँ तो मुझे पता है उनके बारे में भी। जब वो स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, अभी ITI के उन्होंने ओपन करी 2-3 साल पहले, तो मैं नहीं मान सकता ऐसा आदमी जो है देशद्रोह हो सकता। मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूँ। और देखिए, ये तो अभी जो भाजपा है, मैं तो साफ बोलता हूँ, जो भाजपा रणनीति चाह रही है ना पूरे देश के अंदर, ये बहुत गलत है। और इनका जनता ना 2022 में जवाब देगी। ये चीज नोट करने वाली है। ये केवल इनकी सोच नहीं है, ये सबको समझ में आ रहा है कि क्या रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि भाजपा सरकार मुद्दों से भटका रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई का उनके पास कोई तोड़ नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को कवर करने के लिए लोगों का कहना है कि अब उनका जो लास्ट हथियार होता है, जो लास्ट टूल होता है, कि वो हिंदू मुस्लिम कराएं और मुस्लिम और हिंदुओं का ध्रुवीकरण करके हिंदू वोट लेकर अपनी राजनीति फिर चमका दें। ये लोग, बहुत सारे लोगों के विचार हैं और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी लोग मौजूद हैं, वो सबका यही कहना है कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसे बंद करी जाए। हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बड़े प्यार से रहना, यही सब लोग चाहते हैं। जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और गांव में हम जो लगातार घूम रहे हैं और उन लोगों से बात कर रहे हैं, तो उन सबका यही कहना है कि बीजेपी एक एजेंडे के तौर पर काम कर रही है और एजेंडे के तौर पर ही मौलाना कलीम साहब को उन्होंने अरेस्ट किया है। हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करें, निष्पक्ष जांच करें और सबूतों को सामने लेकर आए। अगर वो दोषी हैं तो उनको आप जो है सजा दे सकते हैं, और अगर वो दोषी नहीं है तो जल्दी से जल्दी उनकी रिहाई होनी चाहिए। और भी लोगों से गाँव के बात करते हैं और आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाते हैं।